बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई में आप अपना मन कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, यानी कि आप पढ़ना चाहते हैं मगर क्या करें, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, यानी आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है मगर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस चीज़ का क्या सल्यूशन है? देखो, इस चीज़ के दो सल्यूशन हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म सल्यूशन, नंबर 2 शॉर्ट टर्म सल्यूशन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी पर्सनली कुछ टिप्स शेयर करने लगा हूँ, जिसके बाद इंस्टेंटली आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। सो हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप जिस जगह पढ़ाई कर रहे हो वहाँ साइलेंस मेंटेन होना चाहिए। सो यू नीड साइलेंस बिकॉज दिस इज बेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब बात करते हैं टिप्स की। टिप नंबर 1, दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करें तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके खुद से ये बोलें, बी हियर नाउ। मतलब ये कि खुद को ये बोलो कि यहीं पर रहो और कहीं ना जाओ। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, मगर 3 या 4 मरतबा दोहराने से आपका मन आपकी बात मानने लगेगा, जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा। टिप नंबर 2, मेक इट ईजी, थिंक दैट इट ईजी। दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल टिप है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? बिकॉज पढ़ाई से आपको मेंटल पेन होता है, तो आप इस मेंटल पेन से बचने के लिए पढ़ाई से दूर भागते रहते हो और आपको पढ़ाई का इजी काम भी हार्ड लगने लगता है। तो दोस्तों, आप जब भी पढ़ाई शुरू करो तो ख़ुद को यकीन दिलाओ कि ये चैप्टर तो कितना इजी है, इसको तो मैं 15 से 20 मिनट में याद कर लूँगा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो चैप्टर हकीकत में कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। दोस्तों, एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, ना तो कोई काम इजी होता है ना ही डिफ़िकल्ट होता है। ये सब कुछ आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी काम को इजी मान लेते हो तो वो आपके लिए इजी होता है और इजी से इजी तर होता चला जाता है, और अगर आप किसी काम को मुश्किल समझते हो तो वो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। तो इसलिए अगर मानना ही है स्टडी को तो इजी मान लो, इससे पढ़ना और इजी होता जाएगा। दोस्तों, टिप नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये मेरी फेवरेट टिप है। इस टिप के 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, ब्रेक डाउन द टास्क, यानी आपको जो भी पढ़ना है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मान लो आपने 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक एक नंबर वाले, तो इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो हर हिस्सा जो कि 50 क्वेश्चन का बनता है, मुकम्मल करने के बाद अपने आप को कोई ना कोई रिवार्ड दे दो। यानी अगर आप मोबाइल के आदी हैं तो हर हिस्से को कंप्लीट करने के बाद आप 5 मिनट मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, या कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, या कोई भी खुद को रिवार्ड दे सकते हैं, जिससे आपके दिमाग को तस्कीन मिल सके। टिप नंबर 4, ट्रिक। दोस्तों, टिप नंबर 4 एक ट्रिक है। ये एक तरीका है याद करने का। मान लो कोई इक्वेशन है या केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की कोई सीरीज़ है, या कोई क्वेश्चन है जो आपको बार बार पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा, तो इसमें आपको एक ट्रिक बनानी पड़ती है उसको याद करने के लिए। ट्रिक मतलब कोई स्टोरी या एक लाइन जिससे आपको पूरा आंसर समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर ये 4 एलिमेंट्स हैं, आपको याद करने हैं, सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आपने इन चारों के पहले हर्फ को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि कुछ यूँ बनेगा, SONH। तो आपने इसको ऐसे याद करना है अपने तौर पर, यानी सन H या सन हाइड्रोजन या बेटा हाइड्रोजन। यानी जब तक आपको बेटा हाइड्रोजन याद रहेगा ये चारों एलिमेंट्स भी याद रहेंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।